हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ पार्ट 6 ऑफ रियल नंबर। अगर आप इस वीडियो को डायरेक्टली देख रहे हैं तो आई सजेस्ट कि पहले आप इसके 5 पार्ट्स को ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका लिंक दे रखा है। अभी तक हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया है, एक्सेप्ट ये लैंग्वेज बेस्ड जो क्वेश्चन है एचसीएफ और एलसीएम पे, उनको छोड़ के। तो आपको इन क्वेश्चंस की लैंग्वेज को पढ़ के खुद से गेस करना पड़ेगा कि कब आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है, कब आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। क्योंकि इन क्वेश्चंस में, इन लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में कभी ये लिखा नहीं रहेगा कि कब एचसीएफ फाइंड आउट करना है और कब एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। तो ये आपका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इस पर देखिए, आप पहले एक बार लैंग्वेज पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन की। एन आर्मी कंटिजेंट, आर्मी कंटिजेंट यानी एक सेना की टुकड़ी है और उसमें 616 मेंबर्स है। उनको मार्च करना है, इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड। उनको एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है और उस बैंड में 32 मेंबर्स है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपके पास एक सेना की टुकड़ी है, उसमें 616 मेंबर्स हैं। उनको मार्च करना है एक आर्मी बैंड के पीछे, उस आर्मी बैंड में 32 मेंबर्स है। तो उनको एक परेड में मार्च करना है। दीज टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। अभी देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, इन दोनों ग्रुप्स को सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में मार्च करना है। तो अपन को फाइंड आउट क्या करना है वो भी पढ़ लेते हैं। अपन को ये फाइंड आउट करना है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो यहाँ पे आपके पॉइंट हो गया मैक्सिमम। देखो, बात रही अगर ट्रिक की, तो ये मैक्सिमम वर्ड पढ़ते ही आपको समझ में आना चाहिए कि आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है या एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो मैक्सिमम तो यही होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मैक्सिमम से ये समझ में आता है कि अपन को एचसीएफ फाइंड आउट करना है। अब सॉल्यूशन लिखने का तरीका तो कुछ ऐसा रहेगा कि आपको यहाँ पर ये मैक्सिमम वर्ड मिल ही चुका है, तो आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है और एचसीएफ आपको ऐसे क्वेश्चन में फिर यूक्लिड लेमा से फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो आपको थोड़ी सी लैंग्वेज लिख देनी है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। सो फॉर दिस ऑर्डर वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32। तो ऐसा कुछ लैंग्वेज में आप लिख देना। तो मैं डायरेक्टली एचसीएफ अप्लाई कर रहा हूँ। सो बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, so by Euclid division lemma 616। अच्छा, यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करना है, थोड़ा सा अगर क्वेश्चन की लेंथ बढ़ानी है, तो आप यूक्लिड डिवीजन लेमा वहाँ लिख भी देना। यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट्स दैट a इज इक्वल्स टू b q प्लस r वेयर r इज लेस देन b एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये आप वहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए, इसको करना आपको भी पता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको अप्लाई ऐसा नहीं करना है। यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको ऐसे अप्लाई करना है, 616 उसको डिवाइड में रख के 32 को आपको से डिवाइड करना है। अब क्लोजेस्ट आप जाएंगे, अब 32 की टेबल आपको आती नहीं है। तो जब 32 की टेबल नहीं आती तो एक बार थोड़ा सा गैस कीजिए, 32 टेंजा कितना होता है? 32 टेंजा 320 होता है। 32 टेंजा होता है 320। अब 320 का अगर डबल करें, यानी 32 20 से अगर फाइंड आउट करें, तो 32 20 से कितना होगा? इसका डबल होगा, यानी कि 640। ठीक है, अब ये अप्रॉक्सीमेटली 600 के करीब है, बट 640 ज़्यादा हो गया, 640 ज़्यादा हो गया। तो 32 20 सा होता है, 32 20 सा, 32 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 640 आता है। तो ये 640 ज़्यादा है, तो आप क्या करें, 19 सा निकालें। आप 19 सा निकालें, जब 19 सा निकालेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा आपके पास 608 आएगा। ठीक है, इससे 32 कम आएगा ना भाई, 640 से 32 कम आएगा। तो 32 19 सा होगा 608, क्योंकि 20 से तो 640 है, तो 608 इससे कम है, तो ये 19 से जाएगा, 19 से जाएगा और ये आपके पास आएगा 608। अब 608 आएगा, आपके रिमाइंडर बचेगा 8। ठीक है, 616 में से 608 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 8। अब क्या करना है, देखो आप, ये रिमाइंडर इससे छोटा आ चुका है, तो अब आपको क्या करना है, फर्दर लॉन्ग डिवीजन करना है। लॉन्ग डिवीजन के लिए आपको 32 को अब यहाँ लिखना है। 32 को यहाँ लिखेंगे तो 8 4 जा जाएगा, 8 4 जा 32 और रिमाइंडर बचेगा 0। तो जैसे ही रिमाइंडर 0 आएगा, तो आपने मेरे वीडियोस बहुत अच्छे से देखे होंगे आई होप। तो यहाँ पर इस स्टेज पे, यहाँ पे ये जो डिविज़र है वो आपका एचसीएफ है। इन दो नंबर्स का एचसीएफ हो गया 8। तो अब लिखना कैसे? लिखना आपको पता है किस तरीके से लिखना। आपको इस तरीके से है कि आपको 616 यहाँ लिखना है और यहाँ पर लिखना है बी यानी डिविडेंड, डिविडेंड इंटू कोशेंट, डिविडेंड इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर इस केस में आपके रिमाइंडर है 8, तो यहाँ पे 8 आ गया। नेक्स्ट टाइम इसको फर्दर अप्लाई करेंगे तो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट एचसीएफ, आपको अब ये जो लेमा है वो आपको 32 और 8 में लगाना है। तो 32 को आप लिखेंगे, 32 कैन बी रिटन एज 8 इंटू 4, 8 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर शुड बी 0। तो इन दिस केस एट दिस स्टेज द एचसीएफ वुड बी 8।
दिस इज़ योर रिक्वायर्ड HCF। तो आप यहाँ पे लिख देंगे देफो HCF ऑफ 616 एंड 32 इज इक्वल्स टू 8। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि अगर आपको इन बैंड मेंबर्स को और इन आर्मी मेंबर्स को, इन बैंड मेंबर्स को, इन आर्मी मेंबर्स को अगर सेम कॉलम में मार्च करवाना है, अगर सेम कॉलम में मार्च करवाना है और वो कॉलम की संख्या, वो नंबर ऑफ कॉलम्स आपके क्या हो, मैक्सिमम हो, वो नंबर ऑफ कॉलम्स मैक्सिमम हो, तो उसके लिए आपको 8 कॉलम बनाने पड़ेंगे, 8 कॉलम बनाने पड़ेंगे और 8 कॉलम्स में उनको मार्च करवाना पड़ेगा। इन 8 कॉलम्स में बैंड के मेंबर्स होंगे। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इन 8 कॉलम्स में हर कॉलम में कितने बैंड मेंबर्स होंगे, तो 32 मेंबर्स है। अगर आप उनको 8 कॉलम्स में सेम नंबर्स में रखोगे तो आई होप ईच कॉलम विल हैव 4 मेंबर्स, ईच कॉलम विल हैव 4 मेंबर्स। तो 4 मेंबर इस कॉलम में होंगे, 4 मेंबर इस कॉलम में होंगे, 4 मेंबर इस कॉलम में होंगे। इस तरीके से आपके 8 कॉलम बनेंगे और उन्हीं कॉलम्स के पीछे यहाँ पे आपके बैंड बाजे वाले हैं भाई, ठीक है ना, बैंड मेंबर्स है, तो ये 4 बैंड मेंबर्स होंगे इन कॉलम्स में और उनके जस्ट पीछे आपके ये आर्मी के मेंबर्स होंगे 616। अब अगर ये पूछ लिया जाए कि हर कॉलम में आर्मी मेंबर्स कितने हैं, ये जो सेना की टुकड़ी वाले लोग हैं ये कितने हैं, आर्मी मेंबर्स कितने हैं, तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं। 616 को इक्वल 8 पार्ट्स में डिवाइड कर ले, क्योंकि 8 कॉलम है तो आपको पता चल जाएगा हर कॉलम में कितने आर्मी मेंबर्स है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल हो गया कि अगर आपको पूछ लिया जाए हर कॉलम में आर्मी मेंबर्स कितने हैं और हर कॉलम में बैंड के मेंबर्स कितने हैं, तो 32 है। इसको ये गेस करना तो बहुत आसान है भाई, 32 मेंबर्स है और 8 कॉलम है, तो हर कॉलम में कितने हैं, हर कॉलम में 4 बैंड मेंबर्स है। अब ये तो रही ट्रिक की बात कि आपको मैक्सिमम देखना है और सीधा HCF फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा, और थोड़ी सी लैंग्वेज सीख देंगे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। पर दिक्कत ये है कि जब क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के आएगा, तो आपको क्या पता चलेगा कब HCF फाइंड आउट करना है, कब LCM फाइंड आउट करना है, क्योंकि 99% केसेस में तो कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम मतलब आपको HCF फाइंड आउट करना है। बट 1-2% क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जहाँ पे मैक्सिमम लिखा रहेगा, लैंग्वेज को घुमा फिरा के मैक्सिमम वर्ड वहाँ पे लिखा तो रहेगा, बट आपको वहाँ पे फाइंड आउट LCM करना है। तो आपको क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। देखो एक ट्रिक इसकी और है, वो ट्रिक ये है कि आप यहाँ पर ये देखें 616 और 32 मेंबर्स, आपको निकालना है नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे। अब मेरी एक बात सुनना, 2 चीज़ें हैं, एक है आपका HCF और एक है आपका LCM। इसका मतलब है मल्टीपल्स और इसका मतलब है फैक्टर्स। तो देखो फैक्टर जो होता है वो नंबर से छोटा आता है, फैक्टर जो होता है वो नंबर से तो ऑफकोर्स छोटा ही होगा ना, बट मल्टीपल्स जो होंगे, जैसे मैं आपको बोलूँ भाई 3 का मल्टीपल निकालो, तो 3 का मल्टीपल क्या होगा, 6, 9, 12, 15, 30, मतलब नंबर से तो हमेशा बड़ा ही होगा मल्टीपल। अब खुद सोचे आपको नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए, अब नंबर ऑफ कॉलम्स क्या मेंबर से ज़्यादा हो सकते हैं क्या, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या मेंबर से ज़्यादा हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते ना। तो आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम्स इतना तो आप दिमाग लगा ही सकते हैं कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो मेंबर से तो कम ही होंगे, तो जब मेंबर से कम होंगे इसका मतलब आपको क्लियरली पता चल जाता है कि HCF फाइंड आउट करना है या LCM फाइंड आउट करना है। आपको इस केस में HCF फाइंड आउट करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं इसको। अब देखिए नेक्स्ट मैंने एक एग्जांपल लिया, आपका एग्जांपल नंबर 4 है चैप्टर नंबर 1 का। उसमें क्या बोला है, एक स्वीट सेलर है, उसके पास 420 तो काजू की बर्फ़ी है, ठीक है, और 130 बादाम बर्फ़ी है। अब शी वॉन्ट्स टू स्टैक दैम, स्टैक यानी वही कॉलम हो गया, ठीक है, एक कॉलम में उसको रखना है। शी वॉन्ट्स टू स्टैक दैम इन सच अ वे दैट ईच स्टैक, हर स्टैक में हैज़ द सेम नंबर ऑफ बर्फीज, ठीक है, हैज़ द सेम नंबर मतलब सेम नंबर ऑफ बर्फीज, हैज़ द सेम नंबर एंड दे कैन टेक अप एट अ लीस्ट एरिया एंड ऑफ द ट्रे। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज, देखो फिर से क्या आ गया, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर, ये अपना सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इस पूरे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन का। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक, तो अब देखो हर बार ना HCF को टैकल करने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग है। वहाँ पर क्या था, जैसे अपने जो पिछला वाला क्वेश्चन किया, 616 मेंबर्स थे आर्मी के और 32 मेंबर्स थे बैंड के। अब यहाँ पर आपने जो HCF फाइंड आउट किया इनका, यहाँ पर जो HCF आपने फाइंड आउट किया जो कि 8 आया, यहाँ पर ये 8 कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है,
यहाँ पर ये 8 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को, मतलब 8 कॉलम होंगे, उन 8 कॉलम में 32 जने इक्वल नंबर्स में खड़े होंगे और ये 616 मेंबर्स जो होंगे वो भी आपके इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स आपके हर कॉलम में खड़े होंगे 8 कॉलम्स में। तो यहाँ पर ये जो 8 है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट देखो क्वेश्चन का डिफरेंस है, इस क्वेश्चन में निकालना तो HCF है क्योंकि ये वर्ड अपन को बताता है कि आपको अपन को HCF फाइंड आउट करना है, बट ये जो HCF निकलेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा ये समझना बहुत ज़रूरी है। आपको देखो कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज इन ईच स्टैक। हर स्टैक में ज़्यादा से ज़्यादा आप कितनी बर्फ़ी रख सकते हैं ताकि जो ट्रे का एरिया है वो आपका लीस्ट हो, मतलब कम से कम एरिया कवर हो और हर स्टैक में आपको सेम नंबर ऑफ बर्फीज रखनी है। वही बात हो गई, लगभग थोड़ा सा सेम है, बट यहाँ पर जो HCF है वो स्टैक को यानी नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, वो आपको रिप्रेजेंट करेगा, इसका जो HCF होगा वो रिप्रेजेंट करेगा कि हर स्टैक में बर्फ़ी कितनी है, हर स्टैक में कितनी बर्फ़ी है। देखिए अब क्वेश्चन को समझते हैं। हालांकि ट्रिक जिसको ट्रिक समझना है वो ट्रिक से तो समझ ही सकते हैं, मैक्सिमम वर्ड वैसे ही आ चुका है, तो मैक्सिमम मतलब आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही फाइंड आउट करना है। अब देखिए जैसे क्वेश्चन को करना कैसे है, वही है सॉल्यूशन। आप जब स्टार्ट करेंगे तो आपको HCF निकालना है, वही थोड़ी सी आप लैंग्वेज लिखना चाहे, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को पढ़ लेना किस तरह से NCERT ने इसके आंसर को रिप्रेजेंट किया है। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा वी कैन से दैट A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R। ये चीज़ आपको हमेशा लिखनी है और यहाँ पर आपका R जो है वो आपका B से छोटा है, अब तो आपको रट गया होगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, सबसे पहले 420 को देखना है, डिवाइड करना है किससे, 420 को डिवाइड करना है 130 से। हमेशा बड़ा नंबर को अंदर रखना है, छोटे नंबर को बाहर ही रखना है आपको। तो 130 जब डिवाइड होगा, आप खुद देखें 130 का डबल होता है 260, 130 का ट्रिपल होता है 390। तो अच्छा 130 का अगर 4 टाइम्स करोगे तो ये 420 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 130 का ट्रिपल जो होता है वो होता है आपका 390। बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, डबल 260 ट्रिपल कर लिया 130 और ऐड कर लिया 390 हो गया, तो आपका ट्रिपल जाएगा ये 390, क्योंकि अगर 4 टाइम्स करोगे ज़्यादा हो जाएगा। फिर अगर आप इसको माइनस करते हो तो आपका रिमाइंडर बचता है 30, रिमाइंडर बचता है। अब क्या करना है आपको फर्दर, वही लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड है ये, 130 को आप यहाँ लिखेंगे, जब 130 यहाँ लिखेंगे आप तो बहुत ईजी चेक कर सकते हैं आप, 30 3 90 होता है, 4 120, तो 4 जाएगा ये, 5 से ज़्यादा हो जाएगा, 4 120 जाएगा और यहाँ रिमाइंडर बचेगा आपका 10। अच्छा एक बार और डिवाइड हो रहा है शायद, हाँ ओके डिवाइड हो रहा है। तो ये क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आया आपको डिवाइड करते जाना है। अब ये 30 यहाँ आएगा, अब 30 जब यहाँ आएगा तो ये 3 जाएगा, 30 आएगा, रिमाइंडर 0 आ गया। अब आपको भी पता है क्या करना है, अब इस स्टेज पे जब रिमाइंडर 0 आ गया तो इस स्टेज पे जो डिविज़र है वही आपका आंसर है, वही आपका HCF है। तो आपको हर स्टैक में कितनी नंबर ऑफ बर्फीज आपको प्लेस करनी है, हर स्टैक में आपको नंबर ऑफ बर्फीज जो रखनी है वो 10 है, मतलब हर स्टैक में 10 बर्फ़ी होगी, तो आपका जो ट्रे का एरिया है वो कम से कम रहेगा। और सीधी बात है सेम नंबर ऑफ बर्फ़ी तो होनी ही है। सेम नंबर ऑफ बर्फ़ी क्यों होनी है, क्योंकि 10 जो है वो इसका भी फैक्टर है, मतलब कॉमन फैक्टर है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो, तो 10 इसका भी फैक्टर है, 10 इसका भी फैक्टर है। मतलब अगर आप 10 बर्फीज रखते हो तो अगर क्वेश्चन थोड़ा सा वो एक्सटेंड करना चाहेगा, थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन को बनाना चाहेगा, तो वो ये पूछ लेगा कि अगर 10 बर्फी आप रख रहे हो हर स्टैक में तो नंबर ऑफ स्टैक्स कितने बने। 130 बादाम बर्फी है तो सीधी बात है कितने स्टैक्स बनेंगे बादाम बर्फी के 13 स्टैक बन जाएंगे अगर 10-10 बर्फी आप एक एक कॉलम में रखेंगे। स्टैक यानी कॉलम है, तो एक कॉलम में अगर 10 बर्फी है तो 130 बादाम बर्फी के कितने स्टैक बनेंगे, 10 स्टैक बनेंगे। अच्छा इसके कितने स्टैक बन जाएंगे, तो इसके 42 स्टैक बन जाएंगे, क्योंकि 42 इंटू 10 इज़ 420, तो अगर 10 स्टैक इसके बनाए तो इसके 42 स्टैक्स बन जाएंगे। अब ये मत बोलना सर इसके 13 स्टैक्स ऐसे 42 है, तो ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है जो आप पहले वाला पढ़ चुके हो। 616 है, यहाँ पे 32 है, बैंड मेंबर्स के एग्जैक्ट पीछे आपको इनको मार्च करवाना है, तो ये एग्जैक्ट पीछे वाला क्वेश्चन नहीं है। आपके पास एक ट्रे है और उसमें आपको सिर्फ बर्फीज को प्लेस करना है ऐसे। तो जब आपकी बादाम बर्फीज खत्म हो जाएगी उसके बाद आप काजूस की बर्फ़ी के स्टैक्स लगा देंगे। तो अब ये स्टैक्स कितने हो रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, ज़रूरी नहीं है जितने इसके स्टैक्स होंगे उतने ही इसके स्टैक्स होंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा आपको डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ेगा। HCF यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करना था, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। यहाँ पर HCF जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक कॉलम में एक स्टैक में नंबर ऑफ बर्फीज कितनी है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी रख सकते हो आप, ताकि ये जो एरिया है वो लीस्ट कवर हो। तो सीधी बात है ना, अपन HCF ही निकालेंगे। अपन ये देख लेंगे ना ऐसा कौन सा नंबर है जो इसको भी परफेक्टली डिविजिबल है, इससे भी परफेक्टली डिविजिबल है और इसको भी परफेक्ट डिवाइड कर रहा है।
मतलब इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है, बड़े से बड़ा ऐसा नंबर देख लेंगे और उतनी बर्फी एक रख देंगे। क्योंकि ऐसा क्यों रहे हैं, क्योंकि अपन को सेम नंबर चाहिए, इसलिए अपन कॉमन फैक्टर देख रहे हैं। और कॉमन फैक्टर भी बड़े से बड़ा क्यों देख रहे हैं, क्योंकि इसने बोला मैक्सिमम, तो आपको पता चल गया होगा सेम नंबर लिखा हुआ था इसलिए कॉमन देखा, और क्योंकि मैक्सिमम वर्ड लिखा हुआ है इसलिए हाईएस्ट कॉमन देखा। तो वैसे ही पता चल गया आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको लिखना कैसे है मैं एक बार लिख के बता देता हूँ फटाफट, हालांकि आपको समझ में आ गया वो कैसे लिखना है। 420 फिर यहाँ आएगा 130 इंटू क्वोशिएंट प्लस ये रिमाइंडर आपका 30, फिर आप 30 को लिखेंगे, 30 कैन बी रिटन एज 130 इंटू सो सॉरी 130 यहाँ पे आएगा बीच में, और 30 इंटू 4 आएगा प्लस ये रिमाइंडर आपका 10। अब यहाँ पर आपका 30 आ जाएगा और ये 10 इंटू 3 प्लस 0। तो इस केस में ये जो HCF आया आपका वो इस स्टेज पर डिविज़र होगा। तो ये आपका आंसर है। ये आपको ऐसे लिखना पड़ेगा HCF ऑफ 130 एंड 420 इज इक्वल्स टू 10। फिर नीचे स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा आपको, देयरफॉर वी हैव टू प्लेस 10 नंबर ऑफ बफीज इन ईच स्टैक सच so that it covers the least area of the tray and have the same number of buffies in each stack or each column। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं कि HCF और LCM को कैसे गेस करता है, कौन से क्वेश्चन में HCF फाइंड आउट करना है, कौन से क्वेश्चन में LCM फाइंड आउट करना है। अभी एक और क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या बोला है, आपके पास एक सर्कुलर पाथ है, उस सर्कुलर पाथ पे एक लड़की है सोनिया, उसको 1 राउंड को ड्राइव करने में 18 मिनट लगता है, ठीक है। अच्छा एक और है, लड़का है रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, ठीक है। उसी 1 राउंड को ड्राइव करने में रवि को 12 मिनट लगते हैं फॉर द सेम, ओके गाइस। तो सपोज दे स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। मतलब अगर आपके पास ये एक सर्कल है, सोनिया ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया सेम पॉइंट से, और वो पूरा जो सोनिया है वो 18 मिनट में कवर करती है, और रवि ने भी यहाँ से चलना स्टार्ट किया एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, और रवि को जो है वो 12 मिनट लगते हैं एक पूरे राउंड को कंप्लीट करने में। मतलब यहाँ से स्टार्ट किया इन्होंने ऐसे ही इस डायरेक्शन में, तो वापस घूम के इसी पॉइंट पे आने में 18 मिनट और 12 मिनट लग रहे हैं। अच्छा, तो इससे क्वेश्चन में पूछा गया आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब तो अगर ये इन्होंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो कितने मिनट बाद ये सेम पॉइंट पे आकर वापस मिल जाएंगे। क्योंकि देखो अगर इनको टाइम जो है अलग अलग लग रहा है, मतलब इनकी स्पीड अलग अलग है, तो यहाँ से ये जब घूमना स्टार्ट करेंगे तो 18 मिनट सोनिया को लग रहा है, 12 मिनट सिर्फ रवि को, सिर्फ 12 मिनट लग रहा है। मतलब रवि तेज़ चल रहा है। तो अब इनको आपको ये बताना है कि इनकी जब ये मिस मैचिंग होने लगी स्टार्ट हो जाएगी स्पीड के हिसाब से, तो ये एक टाइम तो ऐसा होगा कि इस पॉइंट पर आके वापस मिलेंगे। तो आपको वो टाइम बताना है कि कितने मिनट बाद, अगर ये चलते रहेंगे कितने मिनट बाद ये वापस आकर सेम पॉइंट पर मिल जाएंगे। तो अब देखो इसके लिए आपको क्या फाइंड आउट करना है। अब सीधी बात है, जब बात चल रही थी वो 616 और 32 मेंबर्स वाली, या फिर वो काजू बर्फ़ी वाली 420, जो भी लेट सपोज यहाँ पर कितना था काजू बर्फ़ी 130 जो भी है, तो इनकी जब बात चल रही थी आपको ये बताना था कि इनको कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स में या फिर नंबर ऑफ़ बर्फ़ीज़ कितनी होंगी। तो वो सीधी बात है, आपको देखने से पता चलता है कि नंबर ऑफ़, अगर आपको कॉलम्स निकालना है तो मेंबर से छोटे होंगे, तो आपने HCF निकाला। नंबर ऑफ़ बर्फ़ीज़ निकालनी है, एक कॉलम में कितनी होगी, तो वो टोटल से तो छोटा ही होगा ना भाई। अगर टोटल इतनी बर्फ़ी है, एक कॉलम में कितनी बर्फ़ी होगी, तो वो छोटा ही होगा। छोटा होगा तो आपको सीधी बात है छोटे से फैक्टर याद आना चाहिए, और फैक्टर से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर याद आना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम इन क्वेश्चंस में लिखा रहता है। अब बात ये है कि ये कितने मिनट बाद मिलेंगे। तो सीधी बात है, अगर एक राउंड ही पूरा 18 मिनट में कवर हो रहा है, इसका एक राउंड ही पूरा 12 मिनट में कवर हो रहा है, तो 18 मिनट से पहले तो मिलने से रहे, इसको तो वापस आने में ही यहाँ पे 18 मिनट लग रहे हैं, यहाँ पे आने में 18 मिनट लग रहे हैं। तो 18 मिनट से तो कम टाइम लगना नहीं है, मिनिमम से मिनिमम भी अगर लगेगा तो 18 लगेगा। तो हालांकि वैसा होगा नहीं, क्योंकि इन्होंने तो ये तो 12 मिनट में कवर करके वापस आगे निकल जाएंगे, तो 18 मिनट में भी मिलने वाले नहीं है। तो क्या होगा ना, 18 और 12 का एक मल्टीपल होगा जहाँ पर ये वापस इस पॉइंट में आके मिलेंगे। तो अब जब मल्टीपल की बात आ गई तो आपको क्या निकालना, तो उस केस में आपको LCM निकालना पड़ेगा।
देखो ये सोचने से अपने आप पता चल जाता है कि कब एलसीएम निकालना है, कब एलसीएफ निकालना है। और बात रही जहाँ तक क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस को जब आप पढ़ते हैं तो आरडी में बहुत सारे क्वेश्चंस है इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस है। आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, उसकी लैंग्वेज को समझना है। आप बस अगर इतना सा पता लगा पाए कि मेरा आंसर इनसे बड़ा आएगा या फिर इनसे छोटा आएगा, तो उस केस में आप इजीली पता लगा सकते हैं कि आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है या एलसीएम फाइंड आउट करना है। अब जहाँ तक है मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है, आपका आंसर इससे बड़ा आना है तो इनका मल्टीपल ही होगा एक आंसर, और जब मल्टीपल होगा तो इनकी बात चलेगी एलसीएम की। आपको ऐसा मल्टीपल निकालना है जो इन दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो क्वेश्चन को करने की भी जरूरत नहीं है, अगर आप टेबल बोलेंगे तो वैसे ही पता चल जाएगा। 18 2 36 होता है और 12 में भी 36 आता है, बट 12 में 3 टाइम्स 36 आता है, 12 में 3 टाइम्स 36 आता है। तो देखो 36 एक ऐसा मल्टीपल है जो इसमें भी आता है और इसमें भी आता है। तो बात यह है कि 36 मिनट ये वो टाइम है जहाँ पर ये इस पॉइंट पे ही होंगे वापस। 36 मिनट बाद 18 मिनट में एक राउंड कवर कर रहा है, तो 36 मिनट बाद ये दूसरा राउंड कवर करके यहीं पहुँचेगा। और बात रही रवि की, तो ये 12 मिनट में ही राउंड कवर कर रहा है, तो 12 मिनट बाद ये पहला राउंड, एक और 12 मिनट मतलब 24 मिनट बाद दूसरा राउंड, और एक और 12 मिनट मतलब 36 मिनट बाद ये तीसरा राउंड। तो ये सोनिया यहाँ पर सेकंड राउंड में पहुंची होगी और रवि तब तक 3 राउंड निकाल चुका होगा, बट 36 मिनट बाद होगा वो यहीं पे। तो आंसर देखो, देखने से पता लग रहा है बहुत छोटी छोटी वैल्यूज है, आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। 36 मिनट बाद वो सेम पॉइंट पे वापस होंगे। बट अगर क्वेश्चन अच्छा होता, ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, क्वेश्चन अच्छा होता तो आपको ये पूछता कि कितने राउंड्स बाद सोनिया यहाँ पर पहुंची है, कितने राउंड्स बाद रवि यहाँ पर पहुंचा है, तो वो क्वेश्चन थोड़ा हार्ड होता। बट इसमें ऐसा कुछ पूछा ही नहीं है, इसमें पूछा है कि आपको कितने मिनट बाद वो यहाँ पर पहुंचेगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको निकालना है कि आपको समझ में आ गया, आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो अब थोड़ी सी लैंग्वेज लिखेंगे, व्हेन दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ऐसा करके आप कुछ लिख देना। सो इन ऑर्डर टू गेट द आंसर वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम, ऐसा करके कुछ ना कुछ आपको लिखना है। मैं देखो बार बोल चुका हूँ, लिखने वाला मैटर आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो आप खुद सर्च करें क्या लिख सकते हैं, कितने अच्छे वे में आप आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सो इन ऑर्डर टू गेट द आंसर वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 18 एंड 36। अब एलसीएम को निकालने के काफ़ी सारे तरीके के हैं। आप एलसीएम को ऐसे निकालते हैं, बचपन से तो ऐसे निकालते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसे मत निकालना, यहाँ पर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाले तभी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 18 कैन बी रिटन एज 9 × 2, बट ऐसे नहीं लिखना है आपको, इसको लिखना है 3 का स्क्वायर × 2। अच्छा 36 होता है 9 × 4, तो 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2 एंड 2 को लिखेंगे 2 की पावर 2। अब देखो जब आपको एलसीएम की बारी आएगी, तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो आपको ईच एंड एवरी फैक्टर को कंसिडर करना है। तो 2 फैक्टर इन्वॉल्व है, यहाँ पे 2 और 3 इन्वॉल्व है, और लीस्ट निकालते टाइम आपको पावर हाईएस्ट कंसिडर करनी है। तो यहाँ पर 3 की कौन सी पावर हाईएस्ट है, दोनों में सेम है, 3 की 2 ही है सेम, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो आंसर में हाईएस्ट पावर 2 ही आएगी। यहाँ पर देखिए एक तो 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, हाईएस्ट पावर कंसिडर करनी है तो 2 की पावर 2 को कंसिडर किया जाएगा, यहाँ पे 2 लिखा जाएगा। तो इन एट द एंड आपके 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 9 4 36। आंसर तो पहले निकाले चुके थे, बस मैं आपको ये मेथड रिवाइज करवा रहा था कि एलसीएम को प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आपको एट द एंड आपको फाइनल में आंसर लिख देना है, देयरफॉर सोनिया एंड रवि विल मीट आफ्टर 36 मिनट एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट। मैं फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चन अच्छा कब होता जब वो पूछ लेता कि आपको वो राउंड कितने कंप्लीट कर लेगा। 36 मिनट में सोनिया कितने राउंड कंप्लीट कर लेगी और 36 मिनट में रवि कितने राउंड कंप्लीट कर लेगा। ये क्वेश्चन अच्छा होता तो वो मैंने बता ही दिया आपको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस करूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उसमें से बोर्ड में क्वेश्चन बनता ही बनता है कि आपको एक नंबर को इर्रेशनल कैसे प्रूव करना है। तो टिल देन घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए, और जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जितना हो सके इसको उतना शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।